जैसा कि आप जानते हैं कि अभी एग्ज़ाम हमारे स्टार्ट होने वाले हैं एंड बहुत कम समय बचा है बोर्ड एग्ज़ाम्स के लिए, लगभग 2 से 3 महीने अप्रॉक्स, क्योंकि माना जा रहा है कि अब एग्ज़ाम जो हैं वो थोड़ा सा जो हमारे प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस होते हैं वो लेट हो रहे हैं। सो प्रॉब्ली कि चांसेस हैं, काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि हमारे एग्ज़ाम्स भी थोड़ा सा डिले होंगे, थोड़ा सा तो डिले होंगे, कंफर्म है ये। तो शायद ये एग्ज़ाम्स मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरा एक्सपीरियंस है पिछले 2 सालों से जो मैं पढ़ा रही हूँ, फिर कई सालों से, जो पिछले कई सालों का बोर्ड, या फिर जो बोर्ड की अगर जो UPMSP हो या फिर आपका CBSE हो या ICSE हो, इन बोर्ड्स की अगर बात की जाए तो देखा जा रहा है कि ये सभी अप्रॉक्सीमेटली तैयारियां कर रहे हैं कि एग्ज़ाम जल्दी से कर सके, ताकि जो सिलेबस है दैट जो स्टार्टिंग का जो नया सेशन चालू होगा अप्रैल से जो स्टार्ट होगा था वो भी टाइम पे ही किया जा सके। तो इस चीज़ को अगर ध्यान में रखें, अगर हम इस चीज़ को ध्यान में रखें कि अगर जो 12th वाला जो अगर ये अप्रैल से सिलेबस नया सेशन स्टार्ट होता है तो काफ़ी हद तक चांसेस है कि जो आपका सिलेबस है वो एग्जामिनेशन है, बोर्ड एग्जामिनेशन, वो मार्च मंथ में एंड करा दिए जाएंगे या मार्च मंथ में स्टार्ट करा दिए जाएंगे, ये कंफर्म है। ठीक है, तो आप लेट कर मान करके चलिए कि आप अगर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन मार्च में होते हैं, शायद मार्च में मानकर चलिए आपके एग्जामिनेशन होते हैं, तो अगर हम उस अकॉर्डिंग तैयारी करें मार्च के अकॉर्डिंग, तो हमारे पास अभी दिसंबर 2 तारीख आज बीत चुकी है वैसे, ठीक है, दिसंबर और जनवरी एंड फरवरी 3 मंथ है, जिनमें से लगभग हमारे पास अगर काउंट किया जाए तो 80 to 85 डेज होंगे, 85 डेज अप्रॉक्सीमेटली कुल मिला के, क्योंकि इसके बीच में छुट्टियां तो नहीं होंगी, लेकिन जनवरी हमारी तो फरवरी 28 डेज़ की, नहीं 28 डेज़ की, 28 डेज़ की होगी, तो 1-2 दिन इधर उधर, और फिर तो इसमें से हमारे पास लगभग 80 डेज़ हैं, लेट करते हैं 80 या 85 डेज़ हैं, या फिर 90 डेज़ का ही मान के चलें। अगर तो हमारे पास 90 डेज़ है, हमारे पास सिलेबस इतना है कि अगर हम हर सब्जेक्ट का मतलब एक सब्जेक्ट का एक चैप्टर आज प्रिपेयर करते हैं तो हमें चांसेस नहीं मिलेंगे कि हम अगले कि दोबारा उस चैप्टर को रिवीजन कर सकें। सो इन्हीं सारी कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए मैं आ चुका हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल आदर्श इंस्टीट्यूट में। माय नेम इज़ ब्रजेश शर्मा, आई एम अ टीचर इन लाइब्रेरी एंड टीचिंग फॉर लास्ट 2 years, नॉट मोर देन 2 years, जस्ट 2 years। एंड मैं आपको आज एडवाइस दूंगा, आपको आज एक अच्छा पैटर्न, एक अच्छा स्ट्रेटजी बताऊंगा कि आप किस हिसाब से प्रिपरेशन करें अपनी बोर्ड एग्जामिनेशंस की, तो आप अच्छे से अच्छा स्कोर जो आपने जो भी आप अभी जो आप जिस हिसाब से आप तैयारी कर रहे हैं, इसमें अगर आपको 10 to 20% इंक्रीज़ करना है और अच्छा मार्क्स गेन करने हैं, अच्छा परफॉर्म करना है, तो कैसे प्रिपरेशन करें। सो अगर आप आज अभी नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हमें हमारे फेसबुक पेज आदर्श इंस्टीट्यूट पे लाइक करना मत भूलिएगा। एंड अगर आपका कोई सुझाव हो तो आप कमेंट में दे सकते हैं, अदरवाइज़ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप आदर्श इंस्टीट्यूट सर्च करके आ सकते हैं, या फिर आप हमें इंस्टाग्राम पे आप मुझे इंस्टाग्राम ब्रजेश2721 पर ही आप फॉलो कर सकते हो, वहाँ पे आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डायरेक्टली, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। एंड सो क्लास शुरू करते हैं शुरू करते हैं और बताते हैं, आज हम जानेंगे कि क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए हमारे एग्जामिनेशंस की। तो लेट मी टेक अ मार्कर, यस। सो हमारे पास अप्रॉक्स मान के चलते अगर 90 डेज हैं, 90 डेज लेफ्ट, अगर हमारे पास 90 डेज बचे हुए हैं तो हमारे पास मान लेकर आप साइंस स्ट्रीम से हैं, सो मैथ सब्जेक्ट है आपका, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड इंग्लिश, एंड आपका अगर आईटी है या फिर जो भी है आपका आईटी है, या फिर जो भी एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हिंदी, जो भी है, अगर आप यूपी बोर्ड से तो हिंदी होगी, और सीबीएसई तो आईटी और हिंदी में ऑप्शन होता है, जो भी आपने सब्जेक्ट ले रखा है, फिफ्थ और सब्जेक्ट। सो आपके पास 5 सब्जेक्ट्स हैं अप्रॉक्सीमेटली, सभी में इसमें फिजिक्स में लगभग 20 अप्रॉक्स 30 चैप्टर्स हैं, ठीक है, इनकी कुछ डिक्रीज किए गए हैं, इसमें भी मान लेते 25 to 30 चैप्टर्स हैं, एंड इसमें भी 25 ही चैप्टर्स अप्रॉक्सीमेटली, 20 तो कम से कम होंगे, मुझे अभी काउंट नहीं किया मैंने। एंड इंग्लिश में भी प्रोज, पोएट्री, सप्लीमेंट्री सबका मिलाकर, ग्रामर में मिला के बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसमें भी 20-25 चैप्टर्स से ज़्यादा ही होंगे, और इसमें भी
सब कुछ मिला दे तो 25 से ज़्यादा ही चैप्टर्स हैं। ऑल अराउंड सब में लगभग 30 से ज़्यादा ही चैप्टर्स हैं। अब इसमें कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनका हम एक दिन में पूरा रिवीजन नहीं कर पाएंगे, तो ऐसी अब हम कन्फ्यूज़न है एक बच्चों के माइंड में, एक तो हमारे माइंड में कन्फ्यूज़न भर चुका है कि हम कैसे प्रिपरेशन करें, कैसे तैयारी करें तो हम अच्छा सा स्कोर कर सकते हैं। सो उसी के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी चीज़ को लेके, एग्जामिनेशन को लेके बहुत ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा टेंशन होने की ज़रूरत नहीं है। आप बस एक कूल माइंडेड रहिए और द मेन थिंग इसकी पढ़ाई करिए, उसके बारे में सोचिए नहीं। पहली चीज़ जो है वो पढ़ाई करिए, आप उसके बारे में सोचिए नहीं कि हमें एग्जामिनेशन क्रैक करने हैं, मुझे 80% गेन करना है, ये करना वो करना दुनियादारी। आप वो सारी चीज़ों को छोड़ दें साइड में, पहली बात पढ़ाई पे फोकस करिए और अच्छे से पढ़ाई करिए। दूसरी बात, अगर आपके जो अभी शादियों का भी माहौल चल रहा है आपके आसपास, तो अगर उनमें से अगर आप ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं तो उन चीज़ों तो चले जाइए। कुछ दिनों के लिए अपने आप को घर से अलग कर लीजिए, आइसोलेट कर लीजिए खुद को। अगर लाइफ में सच में कुछ करना है तो, अदरवाइज तो सभी कर ही रहे हैं जो कर रहे हैं, बट अगर सच में कुछ सक्सेस अगर पानी है एग्जामिनेशन में, अच्छा परफॉर्म करना है, एकदम बेहतर वाला परफॉर्म करना है, बेहतर नहीं द बेस्ट परफॉर्म करना है आपको, तो आपको इस बेस्ट के लिए आपको अभी कुछ दिनों के लिए आइसोलेट होना पड़ेगा अपने सारे रिश्तेदारों दोस्तों सबसे आइसोलेट होना पड़ेगा, फेसबुक व्हाट्सएप इंस्टाग्राम सब बंद करना पड़ेगा। एंड तो मेन थिंग इज कि आपको अपने एग्जामिनेशन पे फोकस करके और अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना होगा, ठीक है। अगर आप पढ़ाई पे फोकस हो जाते तो तब भी कन्फ्यूजन है कि मैं कौन कौन सब्जेक्ट पढ़ूँ। भाई फिजिक्स भी पढ़नी है मुझे, उसमें भी 30 चैप्टर्स अप्रॉक्सीमेटली हैं, डेरिवेशंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, थ्योरी है, कैसे पढ़ेंगे। केमिस्ट्री में भी सेम चीज़ें, न्यूमेरिकल डेरिवेशंस सब कुछ हैं, और इसी तरह इंग्लिश में भी है, मैथ्स में भी है, सभी में है। और इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हैं जिनका हम एक दिन में रिवीजन नहीं कर सकते। मैथ्स में भी इतने सारे चैप्टर्स हैं और सारे चैप्टर का हम एक दिन में रिवीजन नहीं कर सकते, बीच में प्रैक्टिकल्स भी आने वाले हैं। सो ऐसी कई सारी चीज़ों को हम अगर देखें तो हमारे पास टाइम बहुत कम है, ठीक है। अब इस कम टाइम में पढ़ाई कैसे करनी है, खुद को कैसे डेवलप करना है, वो चीज़ समझेंगे हम, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैंने बताया कि आप हाइपर मत होइए, एग्जाम को लेकर एकदम प्रेशराइज्ड मत होइए, अपने आप को एकदम कूल माइंडेड रखिए, ओके। सेकेंड थिंग, अगर आपको थोड़ा सा मन लगाना है, पढ़ने में मन नहीं लगता, नींद आ जाती जल्दी, तो आप उससे अपने आप को कंपेयर करिए जो बच्चा क्लास का टॉपर है, ठीक है, या फिर अगर आप खुद क्लास के टॉपर हैं तो आप उससे अपने आप को कंपेयर करिए जो स्टेट लेवल पे। आप खुद को सोचिए कहीं एक ऊंचे लेवल पे, जहाँ से हैं आप उससे कहीं काफ़ी ऊंचे सोचिए, तब पहली बात तो आपकी नींद दूर हो जाएगी, ठीक है। जहाँ पे आप हैं वहीं से कुछ बहुत ज़्यादा ऊंचे लेवल का सोचिए, तभी तो आपका मन लगेगा उस काम को करने में। अगर आप नीचे अगर आप अपग्रेड सोचेंगे कि नीचे हमें जाना है, तो फिर कहाँ मन लगेगा पढ़ने में। कभी कोई नहीं सोचता, मैं भी नहीं सोचा, आप भी नहीं सोचे, कोई भी नहीं सोचता। एंड मैं तो कभी नहीं चाहता कि आप मेरे बच्चे जो यूट्यूब वीडियो देखेंगे वो ऐसा कुछ करें। आई विल नेवर वांट इट। सो ये चीज़ है। दूसरी चीज़ कि अब पैटर्न कैसे हम पढ़ाई कैसे करेंगे, क्योंकि लास्ट कुछ दिन बचे हुए हैं, प्रैक्टिकल्स भी हैं, सब कुछ है। सो स्कूल्स भी ओपन हो चुके हैं, आप लोगों के कोचिंग्स भी ओपन हैं, तो आप कोचिंग भी जाते होंगे, ऑब्वियसली स्कूल भी जाते होंगे। मेरे पास बच्चे आते हैं कोचिंग के लिए, एंड तो बाकी बैचेस चलती है हमारे यहाँ। सो और कोचिंग के लिए बच्चे आप जाते होंगे, कोचिंग जाते हैं, स्कूल जाते होंगे। वैसे भी स्कूल का एक चीज़ अच्छी है कि कम टाइम ले रहे हैं स्कूल वाले, मतलब बुला भी रहे हैं तो ऑडियो फॉर्म में, या फिर बुला रहे हैं तो आपको एक दिन बुला रहे हैं, दूसरे दिन नहीं बुला रहे हैं, और या फिर बुला भी रहे हैं तो 2-3 घंटे के लिए क्लासेस चल रही, तो बहुत ज़्यादा स्कूल का भी वर्क नहीं है। सो स्कूल में बहुत ज़्यादा अच्छी पढ़ाई भी नहीं हो रही। आई विल एडमिट दैट स्कूल वाले भी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। सो इन सारी चीज़ें हैं, हमने कोचिंग में नहीं करी। सिलेबस भी बहुत लोगों का भी बचा हुआ होगा, बहुत बच्चों का जो 12th का, तो मोस्टली सबका अभी सिलेबस कंप्लीट किसी का नहीं हुआ है। तो वो चीज़ हमें सिलेबस भी कंप्लीट करना है। तो अब हम जानते हैं कि हमें पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है। तो आपने शायद अनसॉल्व पेपर्स खरीद लिए होंगे, तो सबसे पहले वो आप डेली बेसिस पे आप क्या करिए कि मैथ्स का एक अनसॉल्व पेपर सॉल्व करिए, एक फिजिक्स का सॉल्व करिए। अनसॉल्व पेपर क्या करना है आपको, अनसॉल्व को सॉल्व करना है इन अ गिवन टाइम, मतलब एक हमारे पास मान लो आपके एग्जाम में 2.5 घंटे का टाइम मिलता है,
या 3 घंटे कम टाइम मिलता है, तो आप इसे ऐसा रिड्यूस करिए कि आप 2 घंटे में आपको टारगेट करना है कि 1 घंटे में, 1 या 2 घंटे में, मोस्टली 1.5 घंटे में, क्योंकि 3 घंटे का होता है, आपको उतना ज़्यादा टेंशन नहीं होना होता, टेंशन नहीं होना होता और आसानी से करना होता है। तो आप 1 घंटे में, 1 घंटे 30 मिनट में आप इसे सॉल्व करिए, इसे भी और इसे भी और इसे भी और इसे भी। हिंदी इंग्लिश का भी मैं ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, बट फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में तो आपको पक्का ही सॉल्व करना है डेली एक अनसॉल्व का एक सेट आपको सॉल्व करना है और डेली अलग अलग सेट सॉल्व करने हैं। ऐसा डेली करना है, क्योंकि 30 दिन है, 90 डेज है हमारे पास, 90 से ज़्यादा आपके अनसॉल्व पेपर में क्वेश्चन पेपर होंगे। अगर 10 साल के हैं तो 1 साल के 6-7 पेपर, तो मान लो इतने तो हैं हमारे पास, ठीक है। तो इतने दिन आपको क्या करना है, डेली एक अनसॉल्व सॉल्व करना है, एकदम मज़ा आ जाएगी, सच में बता रहा हूँ, मज़ा आ जाएगी एकदम। अगर आपने डेली ये काम करना शुरू कर दिया ना कि एक अनसॉल्व खाली डेली सॉल्व करना चालू किया, अब अनसॉल्व सॉल्व कर रहे हैं तो इट डजंट मीन्स कि हमें सब कुछ आ रहा है तभी अनसॉल्व सॉल्व करें। ये भी होता है बच्चों के अंदर, हमारा सिलेबस नहीं कंप्लीट होता, अनसॉल्व कैसे सॉल्व कर लें अभी तो भाई अनसॉल्व सॉल्व नहीं हुआ है, इट डजंट मीन्स कि आप पढ़ेंगे ही नहीं ना। अनसॉल्व क्वेश्चन कंप्लीट नहीं होता, लेकिन जो कंप्लीट हो वो तो करिए ना, जो नहीं होता आप उसे प्रिपेयर करिए, क्योंकि एग्जाम टाइम नहीं बचा है। आप सोचिए अब सिलेबस कंप्लीट भी हो जाएगा तो आप तैयारी अब कब करेंगे जाके, मान लो सिलेबस जब लिखा तो आप धीरे धीरे शुरू करिए, उसे अपने आप पढ़ना चालू कीजिए, टीचर से चीज़ नहीं आती वो पूछिए, टीचर भी कोशिश कर ही रहे होंगे जल्दी से सिलेबस कंप्लीट कर लिया जाए। तो आपको एक अनसॉल्व डेली सॉल्व करना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का। इंग्लिश का भी आप हफ्ते में कम से कम 2 पेपर तो सॉल्व ही करिए, इससे टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छा हो जाएगा आपका, टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, मन लगने लगेगा पढ़ने में, जो चीज़ें नहीं आती वो हमारी प्रॉब्लम्स में पता चलेंगी। ये एकदम मज़ा आ जाएगी, जब बता रहा हूँ एकदम दिल खुश हो जाएगा जब एग्जाम आपका रिजल्ट देखोगे ये सब काम करने के बाद, ये काम करने के बाद सिर्फ एक ही ये काम। फिर उसके बाद अगर मान लो हमने पढ़ाई की, ये अनसॉल्व सॉल्व किया डेली बेसिस पे एक अनसॉल्व सॉल्व किया, तो इससे तो कई सारे मैंने फायदे भी बताए कि आपको टाइम मैनेजमेंट अच्छा हो जाएगा, आपका पता चल जाएंगे क्वेश्चन किस टाइप से आते हैं। एंड सेकेंड थिंग कि हमें यूज टू हो जाएगी, मतलब हमें एक फैमिलियर हो जाएंगे एग्जामिनेशन के पैटर्न से। हमें एग्जाम देखकर लगेगा अरे बच्चा पेपर आ गया, तो हम बहुत पहले कर चुके हैं पेपर। तो ये चीज़ें होंगी जब आप एग्जामिनेशन पेपर देखेंगे, एंड यू विल से दैट कि यार सर ने सच में कुछ अच्छा बताया था, सर ने सही बताया था। उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये कर रहे हैं तो अब टाइमिंग बतानी है कि मान लो आपने फिजिक्स पढ़ी, मैथ, अब ऑब्वियसली सिर्फ सॉल्व करेंगे तो काम चलेगा नहीं, आपको मैथ पढ़नी भी तो पड़ेगी ना भाई। तो आपको क्या करना है, कम से कम 1 से 1.5 घंटे, या मान लेता हूँ 1 घंटे 30 मिनट इसे अलग से देना है। सॉल्व करने के अलावा 1 घंटे 30 मिनट इसे अलग देना है मैथ्स को, 1 घंटे 30 मिनट फिजिक्स को भी देना है, या फिर 1 घंटे ही मान लो, अगर 1 घंटे 30 मिनट उसे देने लायक सब्जेक्ट है, लेकिन 1 घंटे मान लेते हैं, 1 घंटे इसे फिर से दिया, तो अब 1 घंटे इनको भी देना है फिर से। मान लेते इसको भी आपने 1 घंटे नहीं तो 45 मिनट, या 1 घंटे तो देंगे ही, 45 मिनट मान लिया आपने इसको दिया, 45 मिनट आपने इसको दिया, तो आप मान लेते 45 मिनट मतलब आधे 1.5 घंटे एंड 3 और 3 तो 5 घंटे, 5 घंटे ये, और आपने यहाँ पे 4.5 घंटे, 5 से 4.5 9 घंटे, 9.5 घंटे। आप बोर भी नहीं होंगे इस चीज़ में, आपको टाइम भी नहीं पता चलेगा कब हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली, ठीक है। और आपको जो टेंशन है ना वो कम पड़ जाएगा थोड़ा। एंड पढ़ने का सही टाइम, अब हमने बता दिया क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये सारी चीज़ें बता दी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको डेली अनसॉल्व्ड बेसिस पे, डेली बेसिस पे कभी भी मिस नहीं करना इस चीज़ को, अनसॉल्व सॉल्व करने हैं डेली। आपको 1-1.5 घंटे मैथ पढ़नी है, 1 से 1.5 घंटे, 1 घंटे से कम नहीं, 1 या 1.5 घंटे, फिजिक्स भी 1 या 1.5 घंटे, केमिस्ट्री भी 1 या 1.5 घंटे, इंग्लिश और कम, तो इसमें थोड़ा सा कम टाइम दे सकते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट जो होते हैं स्टोरीज होती हैं, हमें डेरिवेशन सब कुछ रटना नहीं होता, तो ये हम थोड़ा कम टाइम दे सकते हैं, थोड़ा सा, ठीक है। उसके बाद अनसॉल्व भी सॉल्व करेंगे, वो तो हम करेंगे, और फिजिक्स केमिस्ट्री इंग्लिश और हिंदी का हम हफ्ते में कम से कम 2 अनसॉल्व तो सॉल्व ही करेंगे, अनसॉल्व पेपर सबके खरीदेंगे हम। उसके बाद क्या करना है, टाइमिंग के बाद आती है कि हम टाइमिंग क्या सेलेक्ट करें अपने पढ़ाई के लिए, ठीक है। तो टाइमिंग द मेन मैटर कि हम टाइमिंग कब पढ़ते हैं। तो अब आपके पास 1 भी सेकंड का टाइम नहीं बचा है, यू नो इट, नहीं बचा है ना। अगर आप इमेजिन करें तो इतना सारा हमें पढ़ना है कि हमें 1 भी सेकंड का टाइम नहीं बचा है। सो आप ये नहीं सोचेंगे अब कि टाइमिंग कितनी है, किस टाइमिंग पे पढ़ें। आपको जब भी टाइम मिलता है, आप जब भी टाइम निकालते हैं
तो आप पढ़ना शुरू कर दीजिए, अपना काम करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। अगर सच में सक्सेस पाना, सच में अगर जोश है, अंदर कुछ करना है, जुनून है, कुछ करना है, तो आप टाइमिंग मत देखिए कि कब पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, या आप पढ़ना चालू करिए, सबसे पहली बात। दूसरी बात कि बीच में थोड़ा बहुत ब्रेक भी लेना पड़ेगा, क्योंकि मान लो लगातार तो आप पढ़ाई नहीं कर सकते, ब्रेक भी करना है, कुछ देर आराम भी करना है, सोना भी है बीच में, थोड़ा आधे घंटे का 1 घंटे का आप ब्रेक लीजिए, सो लीजिए। बीच में आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं लॉन्ग टाइम के, काफ़ी जैसे 2-3 घंटे से पढ़ाई कर रहे हैं, 4 घंटे से स्कूल से आए थके हुए बहुत ज़्यादा और पढ़ने का मन नहीं कर रहा, तो लंच करिए थोड़ा सा, जब आप जब घर पहुँचे थोड़ा बहुत कुछ खा पी लीजिए, कुछ देर सो जाइए, आराम कर लीजिए, ठीक है। सो के फिर जैसे ही आप सो के उठते हैं वैसे ही आप फिर से पढ़ने में लग जाइए, क्योंकि आपके पास और किसी चीज़ का टाइम नहीं है। आप इस चीज़ को महसूस करिए कि आपको और किसी चीज़ का टाइम नहीं है, तो फिर से आप पढ़ना शुरू कर दीजिए। और फिर ऐसे ही आपको जैसे मान लो रात में आपने शाम को 7 बजे पर पढ़ने बैठा, तो आप पढ़ने बैठे तो आपको इतना सारा कोर्स कंप्लीट करना है। और मोस्टली याद कर, लर्निंग वर्क जो है वो रात में करिए। लर्निंग वर्क कैसे करना है, एक चीज़ इस चीज़ में अपने पॉइंट इंक्लूड करूँगा। लर्निंग वर्क में आपको क्या करना है कि लर्निंग वर्क आप सिर्फ रटेंगे नहीं बैठ के उसे, इंस्टीट्यूट ऑफ इट आप इसे लिख के देखेंगे। लिख के देखने से फायदे भी हैं। लिख के देखने से फायदा ये है कि आपकी राइटिंग सुधरेगी, क्लियर, जो भी मिस्टेक्स होंगी हो रही होंगी वो सही हो जाएंगी, और आपको लर्न बहुत जल्दी होगा, मतलब वो चीज़ समझ में एकदम दिमाग में सेट हो जाएगी आपके। एंड फिर आप जानते ही हैं, तो आप लिख के देखिए बार बार उसी चीज़ को, जैसे आपके एक बार लिखी नहीं आई दोबारा लिख के देखिए, ऐसे मज़ा आ जाएगी लिखने में, पढ़ने में, और राइटिंग भी सुधर जाएगी, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा। आप चाहे जितना लिखना पड़े, फिर आपका हाथ कभी रुकेगा नहीं एग्जामिनेशन में, ऐसा लगेगा ही नहीं कि अब टाइम बीत गया, हमने कब पूरा एग्जाम सॉल्व कर लिया और कब क्या हो गया, और रिजल्ट आएगा तो आपका दिल तो खुश होना ही है अगर आपने सारी चीज़ें आजमा ली। टाइमिंग की बात कर रहे थे कि हम 7 बजे मान लो पढ़ने बैठते हैं, तो आप 10-11 बजे तक पढ़ने बैठे। 10-11 बजे को आपको नींद आने लगती है। मैंने एक बार पहले भी अपने वीडियो में बताया कि अब 11 बजे नींद आने लगती है आपको। 11 बजे के बाद आप खुद को एडजस्ट नहीं कर पाते सोने के लिए यार, फिर एकदम 10 साढ़े 10 के बीच का जो टाइम, 10 से 11 के बीच का जो टाइम होता है, ये हमारे लिए एकदम सोने वाला टाइम होता है। सभी सोते थे लगभग 10 से 11 बजे पहले, अभी कुछ लोग सो रहे होंगे तो उनको जगाना भी है आज। तो 10 से 11 बजे तक जो लोग मतलब जैसे नींद आने लगती है, तो आप उस टाइम पे थोड़ा सा उठिए, जैसे आपको जब जैसे नींद लगती है तो आप योगा वगैरह कर लीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह कर लीजिए, ताकि नींद कुछ देर के लिए दूर हो जाए। पानी पी लीजिए, चाय अगर है तो चाय का तो मैं बहुत ज़्यादा प्रेफर नहीं करूँगा, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा करो, लेकिन फिर भी आप ट्राई कर सकते हैं इस चीज़ को। एंड सेकेंड थिंग इज़ कि आप थोड़ा सा अपने आप को थोड़ा सा मतलब एक स्ट्रॉन्ग बनाइए, एकदम बॉडी थोड़ा सा एकदम खाना पीना अच्छे से खाइए, ताकि नींद जल्दी, थकान जल्दी ना महसूस हो। एंड एकदम फुल एकदम फिट रहिए। सुबह उठ के भी योगा करिए, बट उससे पहले हम शाम की बात कर रहे थे, तो शाम को आपको क्या करना है कि आपको थोड़ा सा जब नींद आने लगती है थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह करनी, योगा करना है, ताकि नींद दूर हो जाए। फिर आप पढ़ने बैठिए और 12-1 बजे तक आराम से पढ़िए, 1-2 बजे तक, मैं कहता हूँ 2 बजे तक पढ़िए आप, बढ़िया मज़ा आ जाएगा। 2 बजे तक पढ़ोगे ना, जिस दिन मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, मैं एकदम प्रॉमिस करके बोल सकता हूँ कि जिस दिन आपने 2 बजे तक पढ़ा ना, आप अपनी पीठ जरूर थका पाएंगे दूसरे दिन सुबह उठ के कि यार भाई मैंने आज कुछ किया है, नहीं लिटरली मैंने आज पढ़ा है, ऐसा लगेगा आपको। एकदम प्राउड वाला एकदम फीलिंग आएगी, यार मैं 2 बजे तक पढ़ता हूँ, क्या मज़ा आ जाएगी यार, मतलब एकदम मज़ा आने वाली है। सो ये सारी चीज़ें हैं। एंड तो ऐसी चीज़ें तो आपको पढ़ना है रात भर, मतलब टाइम निकाल के, आपको टाइमिंग नहीं देखनी, निकालना भी नहीं टाइम, अब सिर्फ टाइम उसी को देना है पूरा पढ़ाई को। हाँ, तो यही चीज़ थी बताने के लिए, समझाने के लिए। अगर आपको, आई होप आपको समझ में ज़रूर आया होगा कि आपको करना क्या है, कैसे करना है। अगर फिर भी आपको कोई कन्फ्यूज़न, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या है, तो आप प्लीज़ मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल Brijesh_2721 पे फॉलो कर सकते हैं, जाके वहाँ से मुझे DM कर मैसेज करेंगे, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूँगा। एंड अगर आप यहाँ तक रुके हुए हैं तो आप चैनल से ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे, मुझे भरोसा है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपका जो सपोर्ट है वो उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है हमें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हाँ, एक चीज़ और लास्ट में मैं इंक्लूड करना चाहता हूँ, मैं आपके लिए आज एक नई सीरीज़ लाने जा रहा हूँ अपने वीडियो की। मैंने एक PIB अभी सीरीज़ लाई थी, PBI फिजिक्स बिहाइंड इट, एक क्लास सीरीज़ मैंने लाया था। अभी मैं उसके में काम कर रहा हूँ, जैसे दूसरा वीडियो जल्दी ही अपलोड होगा। बट उसके अलावा भी एक मैं सीरीज़ लाना, टॉप 50 क्वेश्चन की NCERT पैटर्न पे बेस्ड CBSE एंड UP बोर्ड का कॉम्बिनेशन में लाऊंगा, एकदम मज़ा आने वाले क्वेश्चन। और इसमें क्या होगा, आपको फिजिक्स के और केमिस्ट्री के
और मैथ्स के जो MCQs मिलेंगे या फिजिक्स और केमिस्ट्री के MCQs मिलेंगे जो आपको आपकी हेल्प करेंगे एग्जामिनेशन में स्कोर करने की, बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। आप CBSE बोर्ड से हैं तो आपको 100% आपको इसकी ज़रूरत है, क्योंकि आपके 50% क्वेश्चन तो ऑप्शनल होने वाले हैं, इस बार MCQs आने वाले हैं, तो इसलिए तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इस सीरीज़ को बहुत ध्यान देखेंगे, पढ़ेंगे डेली बेसिस पे, डेली क्लासेस आएंगी, डेली लेक्चर्स के साथ, और डेली इसमें क्लासेस हम देंगे, डेली वीडियोज़ आएंगे। एंड डेफिनेटली आप लोग सपोर्ट भी करेंगे उस सीरीज़ को एंड अपना प्यार भी देंगे और उसे अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करेंगे। एंड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है सीरीज। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियो एंड थैंक यू। एंड पढ़ाई जानते हैं आप, मैंने कई बार बताया कि टाइम बहुत कम है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। जय हिंद।